कि ईरान के फैसले से अमेरिका भड़का हुआ है। खामनेई का फैसला अमेरिका को मंजूर नहीं। आईएईए के साथ पूरा सहयोग करे ईरान, बिना देरी आईएईए से सहयोग करे ईरान। ईरानी फैसला हालात को खराब करेगा, ये कह दिया है अमेरिका ने। सुनिए। तो एक तरह से ईरान का जो फैसला है वो अमेरिका से लेकर इजराइल को भी उकसाने जैसा लग रहा है और इसको लेकर वार्न भी कर दिया। तो ईरान का फैसला आईएईए से सहयोग पूरी तरह से खत्म। इसकी वजह क्या है? परमाणु अड्डों पर अमेरिका के हमले, खास तौर पर फोर्डो को जिस तरह से निशाना बनाया गया। वजह नंबर 2 क्या है? परमाणु अड्डों पर इजरायली प्रहार किया गया। जो नतांज और इस्फहान में हमने देखा, सबसे पहला अटैक वहीं पर था। वजह नंबर 3 क्या है? आईएईए पर पक्षपात का आरोप भी ईरान की तरफ से लगाया जा रहा है। वजह नंबर 4 क्या है? आईएईए प्रमुख इजरायल के साथ है, यह ईरान लगातार आरोप लगा रहा है। वजह नंबर 5 है गुप्त परमाणु कार्यक्रम तेज करने की जो आशंका है वो यहां पर नजर आ रही है। जेके बंसल सर, अमेरिका को और इजरायल को क्या एक तरह से उकसाने की ये कार्रवाई नहीं, जो फैसला ईरान की तरफ से लिया गया, और आपको लगता है कि अगर बहुत जल्दी ईरान ने अपना ये फैसला वापस नहीं लिया तो फिर ये एक बड़ा रीजन हो सकता है ईरान पर अटैक करने का? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर ईरान ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो अमेरिका और इजराइल दोबारा इनके ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि ईरान जो है इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम रखेगा। और एक तरफ तो कहता है कि मैं पीसफुल कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जो 400 केजी जो उन्होंने बनाया है संवर्धित यूरेनियम, जो कि अब 90% तक का उन्होंने उसको शुद्ध करने की उनकी मंशा है, तो इस प्रकार से वो चलता रहेगा। और ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से इजराइल और अमेरिका के पास यही एक मौका है कि उसको रोक दिया जाए। अगर ईरान ने ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो जो इजराइल की जो अस्तित्व को खतरा हो जाएगा, जिसको ईरान कई बार कह चुका है। तो बिल्कुल इस बात को लेकिन अमेरिका, इजराइल, वेस्टर्न कंट्रीज के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये एक नैरेटिव नजर आता है, लेकिन अगर ईरान के नजरिए से आप देखिए तो परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना उसके लिए, अपने वजूद के लिए कितना जरूरी है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि फ्रांस भी यही कह रहा है कि इजराइल, अमेरिका हस्तक्षेप नहीं कर सकते उसके परमाणु कार्यक्रम। नहीं, वो तो देखिए करने को जो कोई इंटरनेशनल लॉ को माने तब की बात है ना। अब जब वो ना तो अमेरिका इस बात के लिए तैयार है, ना इजराइल, ना ईरान मान रहा है। ईरान ने जो अभी तक जब ये 400 किलो जो संवर्धन किया है, तो ये एनपीटी में होते हुए और आईएईए के निरीक्षण के बाद में भी किया है, क्योंकि पूरी साइड दिखाई नहीं है उन्होंने। तो ईरान भी इस बात पर जब अड़ा हुआ है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, तो ईरान को अब बहुत खतरा है, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अमेरिका और इजराइल इस बात को नहीं मानेंगे, पूरी फोर्स लगा करके खत्म कर देंगे। नहीं तो अगर ईरान ने किसी तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो इजराइल के अस्तित्व को खतरा है, जिसको कभी इजराइल एक्सेप्ट नहीं करेगा और अमेरिका भी इस बात को नहीं होने देगा। तो ईरान का ये अच्छा कहा था अमेरिका ने कि ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी विंडो है, इससे एग्जिट करके अपने आप को बचा सकते हैं। नहीं तो ईरान जिस तरह से चल रहा है, हालांकि उसके पास मिसाइल्स हैं और उन्होंने और मिसाइल बना लिए हैं, और जो इजराइल भी उनकी मिसाइल्स को रोक नहीं पा रहा, लेकिन कुछ भी हो, जो ताकत है वो ईरान से ज़्यादा है इजराइल की और अमेरिका की। और जहाँ तक चीन का या रूसिया का सवाल है, वो मोरली सपोर्ट कर रहे हैं, कोई युद्ध में उतरेगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही बात आपने कही। और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर अगर ईरान अड़ा रहता है तो निश्चित तौर पर जंग का द्वितीय चरण शुरू हो सकता है, उसे रोका नहीं जा सकेगा। और अमेरिका दरअसल अपनी वार्निंग्स के जरिए ये बताने की कोशिश भी कर रहा है। अमेरिका के हमले पर बोला है ईरान, पहली बार माना हमले से बड़ी तबाही हुई, न्यूक्लियर साइट पर भी गंभीर नुकसान पहुंचा है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम को जो लेकर रुख है उस पर आक्रामक नजर आ रहा है अमेरिका। और अब ईरान की तरफ से यह बयान जारी किया गया है कि अमेरिकी हमले में उसकी परमाणु साइट को बड़ा नुकसान पहुंचा था।